हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं कंप्यूटर नेटवर्किंग का। और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और इसके भी कई टाइप होते हैं, तो उनका पूरा ब्यौरा आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल को। तो देखिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है, हमारा जो नेटवर्किंग है, अगर मेरे पहले वाले पार्ट के वीडियो को देखा हो आपने, तो मैंने बताया था फर्स्ट डे ही कि हमारे नेटवर्क के बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है मैसेज, जो जाना है या आना है, एक सेंडर, एक रिसीवर और एक मीडियम, और एक होता है प्रोटोकॉल। तो अगर कोई मैसेज सेंड हो रहा है तो रिसीव हो जाए सही तरीके से, पूरा ओवरऑल नेटवर्क सुचारू तरीके से काम करता रहे, इसके लिए कुछ नियमावली, गाइडलाइन, एडवाइजरी, रूल्स बनाए गए। तो सेट ऑफ रूल्स को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। अगर प्रोटोकॉल का इन्वॉल्वेशन कंप्यूटर नेटवर्क में ना हो तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो जब आप नेटवर्क पे काम करते हैं तो अलग अलग जो नेटवर्क पे टास्क होते हैं, हर टास्क के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बना दिया गया है और उसी का नाम दे दिया गया है प्रोटोकॉल। तो देखिए, लिखा हुआ है सिंपली, ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, यानी जो प्रोटोकॉल है ये नियमों का समूह है। ए नेटवर्क प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय द नेटवर्क। फिर से कहा गया कि नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमावली का समूह होगा जिसका अनुपालन नेटवर्क को करना होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर फॉर्मल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज मेड अप ऑफ रूल्स, procedures and formats that defines communication between two or more devices over a network। तो जब नेटवर्किंग पे दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच संचार हो रहा होता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाए गए हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, कुछ फॉर्मेट्स बनाए गए हैं। उन्हीं के ही माध्यम से ये संचार का काम नेटवर्क पे होता है। Network protocols conducts the action, policies and affairs of the in-between process of a timely, secured and managed data or network communication. They define rules and conventions for communication. Network protocols must be confirmed and installed by the sender and receiver to ensure network data communication। तो कुल मिला के नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब एक नियमावली है जिसका अनुपालन प्रत्येक सेंडर और रिसीवर को करना ही है, और हमारा नेटवर्किंग सही तरीके से हो पाए, टाइमली हो पाए, सुरक्षित हो पाए, हम उसका देखभाल सही ढंग से कर पाए, इस वास्ते प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल एक तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा ही ये तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटिंग में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते, ना ही डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई फाइल अथवा मेल इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करता है। तो देखिए, यहां भी मैंने डिफाइन किया कि प्रोटोकॉल जो होगा ये सेट ऑफ रूल्स होगा जो प्रत्येक डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल के द्वारा ही ये तय होता है कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट हो, किस तरीके से रिसीव हो। तो इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी कई प्रकार के हैं, माने कह सकते हैं अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। उनमें एक प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ये इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए काम करता है, या एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना इंटरनेट में किसी भी तरह का संचार संभव नहीं है।
या दो डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित करने और डेटा के आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। यह आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। टीसीपी डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है और यह भी गारंटी देता है कि पैकेट्स उसी क्रम में वितरित किए जाएं जिसमें उन्हें भेजा गया था। टीसीपी आईपी नेटवर्क में यह सबसे मुख्य प्रोटोकॉल में से एक है। अगर डेटा ट्रांसफर के वक्त कोई डेटा पैकेट खो जाता है तो टीसीपी के पास रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर उस पैकेट डेटा को वापस लाने की क्षमता होती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, इसका काम यह है कि जो सोर्स डिवाइस है जहां से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, सेंड हो रहा है, उस डेटा को सीरीज ऑफ पैकेट्स में तब्दील करना, और जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, डिवाइस है जहां डेटा रिसीव होगा, वहां उसको रीअसेंबल कर देना। और ये आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है और आईपी प्रोटोकॉल का जिम्मेवारी होता है उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक उस सीरीज ऑफ पैकेट को लेके जाने का। इसीलिए टीसीपी हमेशा आईपी प्रोटोकॉल के साथ काम करता है। वहीं आप देखें आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है जो विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर अन्य सभी कंप्यूटर से इसकी पहचान करता है। यानी जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो प्रत्येक यूजर का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे उन्हें अलग पहचाना जाए। जब हम कोई डेटा अपने कंप्यूटर से किसी दूसरी डिवाइस तक भेजते हैं तो वह कई पैकेट्स में विभाजित हो आता है जो टीसीपी करता है। प्रत्येक पैकेट में सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस शामिल होते हैं जो इसको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसका मूल कार्य डेस्टिनेशन एड्रेस लाना होता है, यानी आईपी का मूल काम डेस्टिनेशन एड्रेस को लाना होता है। वही एक होता है यूडीपी, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। यह टीसीपी प्रोटोकॉल की तरह ही सिमिलर होता है, परंतु इसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है जितना टीसीपी में है। ये स्मॉल साइज के डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के काम में आता है। तो अगर कोई छोटा डेटा है उसे ट्रांसमिट होना है तो यूडीपी का इस्तेमाल हो सकता है। इन कम साइज के डेटा पैकेट को डेटा ग्राम कहा जाता है। अगर कोई डेटा पैकेट स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के दौरान खो जाता है तो ये रीजनरेट करने की क्षमता नहीं रखता, वहां टीसीपी कर लेता है। और ये भी आईपी प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। एक होगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होगा पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो जब आप ईमेल पे काम कर रहे होते हैं तो एसएमटीपी का काम होता है मेल को सेंड करना और पॉप का काम होता है मेल को रिसीव करना। एक होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। यह प्रोटोकॉल हमारे सभी मेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करता है। जब हम अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो यह हमें अपने मेल को एक्सेस करने में मदद करता है। एक आपका होगा HTTPS होगा। तो HTTPS जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो एक है HTTP और एक है HTTPS। जो HTTP है उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और जो HTTPS है उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो ये HTTP के तरीके का ही काम करता है। HTTP का काम होता है कि क्लाइंट पीसी पे जो यूजर रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट का, वो सर्वर से लेके क्लाइंट तक पहुंचाता है, पर वो सिक्योर नहीं होता है, माने HTTP। वही जो HTTPS होता है ये सिक्योर होता है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पे ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट पर सुरक्षित कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यह HTTP का इंक्रिप्टेड वर्जन है। इसका मतलब ये ब्राउजर तथा वेबसाइट के मध्य जितना भी कम्युनिकेशन होता है उनको इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी हमारा बीच में कोई हैक ना हो जाए हमारा संदेश। उसके लिए इसका बेहतर प्रयोग है कि उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाए। और ज्यादातर शॉपिंग तथा बैंकिंग को सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। HTTPS दो प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है, एक HTTP है और एक SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के साथ काम करता है।
FTP जैसे नाम से पता लग रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम लोग जब कंप्यूटर नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, तो जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वो फाइल किसी भी वैरायटी का हो सकता है, इमेज का हो सकता है, तो ऐसे स्थिति में जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग FTP प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। एक हमारा होता है टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये रिमोट एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। टेलनेट इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क पर उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है जिसे 1969 में डेवलप किया गया था। टेलनेट वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन का उपयोग करके एक बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन सुविधा प्रदान करता है। टेलनेट एक नेटवर्क टेक्स्ट ओनली प्रोटोकॉल है या एक ऐसा मेथड है जो इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने और प्रोग्राम और डेटा का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो ओवरऑल अगर किसी पीसी को रिमोटली एक्सेस करना हो, मान लो कि कोई कहीं दूर है और उसके बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो वहां नहीं जा सकता है, वहीं से ही रह के वो उसके चीज़ों को एक्सेस करना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो टेलनेट का उपयोग नेटवर्क डिवाइसेस को रिमोट के द्वारा कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में नेटवर्क एडमिन हैं, आपकी कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे होस्ट हैं। इतने बड़े नेटवर्क में यदि आपको किसी होस्ट से किसी प्रकार का डेटा एक्सेस करना हो या फिर किसी होस्ट पर किसी प्रोग्राम रन करना हो तो आपको फिजिकली उस होस्ट तक जाना होगा। लेकिन एक बड़े नेटवर्क में हर एक होस्ट के पास जाकर काम करना बहुत टाइम खर्चे वाला काम होगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए टेलनेट का इस्तेमाल किया जाता है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होती है जिसकी मदद से आप इंटरनेट अथवा किसी लैन के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। एक हमारा गॉफर है, ये सर्चिंग, रिट्राइविंग, डिस्प्ले का काम करता है। तो जब हम लोग नेटवर्क पे, इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं तो उसके लिए गॉफर प्रोटोकॉल काम करेगा। गॉफर भी एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ रूल्स है, प्रोटोकॉल है, या भी क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें यूजर गॉफर प्रोग्राम इस्तेमाल करता है। इसके जरिए सर्वर कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं उन्हें लोकल कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। यूजर को टेक्स्ट रूपी इंटरफेस प्रदान करता है। गॉफर सर्वर डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसमें हाइपर लिंक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लिंक्स को मीनू के रूप में दिखाया जाता है और सारे लिंक्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम के लिंक्स हैं। इन लिंक्स के जरिए यूजर डेटा को अपने रिमोट कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है। तो ये कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स थे जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिले। तो इस प्रकार मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।